Assalamualaikum students, welcome to my channel Higher Secondary Maths and I am Sir Shoaib. Now we are going to start class 10 mathematics exercise 20.2 and that is a question number 3. There are some parts of this question. We will solve all the parts of this question. Okay, now just going to start this question number 3 part number 1. इस हमें पार्ट 1 में आप देखें क्वेश्चन जो गिवन है वो लिखा हुआ है 1 प्लस ओमेगा प्लस और फिर दूसरे ब्रैकेट में लिखा है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, फिर उसके बाद वाले ब्रैकेट में लिखा है 1 प्लस ओमेगा की पावर 4, देन आफ्टर दैट अनदर ब्रैकेट इज़ 1 प्लस ओमेगा की पावर 8 इज़ इक्वल टू ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 4. अब हमें लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों गिवन है. सबसे पहले हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड को लेते और इसको सॉल्व करते. ओके, अब आप यहाँ देख सकते हैं हमने लिखा टेकिंग लेफ़्ट हैंड साइड और इस क्वेश्चन को राइट कर लिया 1 प्लस ओमेगा, देन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 और 1 प्लस ओमेगा की पावर 8. ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं. अब आप देखें यहाँ पे हमारे पास कुछ रूल्स हैं इसके हवाले से जो हमने सीखे थे. ठीक है, उसको हम यहाँ कंफर्म करते हैं. अब आप देखें कि आपको लिखा हुआ है 1 प्लस ओमेगा. ठीक है, तो 1 प्लस ओमेगा जो है वो बेसिकली किसके बराबर होता है? मैंने लिखा है माइनस ओमेगा स्क्वायर की. ठीक है, यहाँ आप देखें, मैं आपको दिखाता हूँ. ये क्या लिखा है? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ठीक है, ये प्रॉपर्टी है कि अगर हमने क्यूब रूट हैं तीनों को जमा करें तो आंसर जो है वो 0 आता है. तो ये हम पिछली एक्सरसाइज में कर चुके हैं कि अगर हम इसको 1 प्लस ओमेगा कर दें तो ओमेगा स्क्वायर दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा. ठीक है, तो और ओमेगा क्यूब जो है वो 1 के बराबर है और ओमेगा की पावर 4 को अगर हमको तोड़ना हो तो हम ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब ब्रेक कर सकते हैं. नाउ कम टू दी एक्सरसाइज. और यहाँ पे आप देखें कि हमने लिखा है माइनस ओमेगा स्क्वायर हो गया 1 प्लस ओमेगा जो था, और फिर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर दोबारा माइनस हो गया और 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 है तो हमने उसको ब्रेक कर दिया कि 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 को ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, और ये 1 प्लस ओमेगा 6 और ओमेगा स्क्वायर में हमने ब्रेक कर दिया. अब यहाँ हमने कहा था कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, ओमेगा 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 क्यूब हो गया और माइनस की साइन प्लस हो गई. और यहाँ पे 1 ओमेगा क्यूब तो 1 होता है और फिर ओमेगा बच गया तो 1 प्लस ओमेगा बच गया. फिर यहाँ पे देखें एक तो 1 हो गया, फिर ओमेगा की पावर 6 है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? ओमेगा की पावर 2 और उसकी पावर 6 क्यूब लिख सकते हैं. तो 2 3 6 तो यानी 1 हो जाएगा और ओमेगा स्क्वायर एज इट इज़ रह जाएगा. इसके बाद आप दोबारा देखें, ओमेगा क्यूब जो था वो 1 लिख दिया उसकी जगह, और 1 प्लस ओमेगा की जगह माइनस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस, और यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बच गया 1 और प्लस 1 प्लस 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर यानी कि ओमेगा स्क्वायर ओनली. फिर देखें -1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया? माइनस ओमेगा स्क्वायर, और दूसरा ब्रैकेट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर एज इट इज़ आ गया. इसके बाद हमने माइनस ओमेगा स्क्वायर और यहाँ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है ये किसके बराबर होता है? माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है. तो अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया. सॉरी, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है तो ये माइनस ओमेगा के बराबर होता है. तो माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, और ये ओमेगा क्यूब हो गया. तो ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है. तो ये हमारा इसका 1 हो गया. अब हमें राइट हैंड साइड दी हुई है, उसको सॉल्व करेंगे. देखें क्या दिया हुआ है यहाँ पे भी कि 1 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 4, तो ओमेगा प्लस ओमेगा की पावर स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर होता है. ठीक है, और इसकी पावर 4 है तो 1 की पावर कोई किसी भी नंबर की 1 की पावर अगर 4 हो तो 1 ही रहती है. तो ये 1 आ गया दोनों तरफ, लेफ़्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों हमारे सेम हो गए. अब हम इसका दूसरा पार्ट की तरफ जा रहे हैं. देखें क्वेश्चन नंबर 3 का अनदर पार्ट, दैट इज़ पार्ट नंबर 2.
और यहाँ आप देखें क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी, और फिर दूसरा ब्रैकेट में ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर, फिर तीसरे ब्रैकेट में आपको दिया हुआ ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी कि अब इसको हमको जो है ना ए क्यूब प्लस बी क्यूब में लेकर आना है। इस पूरे को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बन जाएगा। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, ध्यान में रखते हुए इसको सॉल्व करेंगे। अब आप देख सकते हैं पहले मैं आ गया ए प्लस बी, और यहाँ से आपने क्या किया, ए प्लस ओमेगा और दूसरा वाला जो है बी प्लस ओमेगा, इसको आपने यहाँ पे देखें क्या किया, ए ओमेगा एक तरफ कर दिया, ठीक है, और इस दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, एक्सपेंड कर दिया मल्टीप्लिकेशन प्रोसीजर के तहत। तो इनमें से एक ब्रैकेट को 2 दफ़ा लिख दिया और एक को जो है पार्ट से मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में ए ओमेगा को जो है ए ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से करेंगे तो ओमेगा क्यूब हो जाएगा। तो ये हमारा ओमेगा क्यूब बन गया, सही है। इसके बाद आप देखें ये दोबारा मल्टीप्लाई होगा तो ये ए बी ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद जो है यहाँ पे ए बी ओमेगा की पावर 4 और प्लस बी स्क्वायर और ओमेगा क्यूब आ गया, वहाँ पे सेम रहा, इज इक्वल के उधर सेम वैल्यू उतर जाएगी। इस तरह यहाँ पे ब्रैकेट में ए प्लस बी पहले लिखा हुआ था, इसको ऐसे लिख दिया, और यहाँ पे ए स्क्वायर ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, और बाकी जो है हमने इनको ए बी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए बी, इसको हमने ब्रेक कर दिया ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा में, और नेक्स्ट वाला देखें प्लस बी स्क्वायर हो गया, ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है। फिर यहाँ ए स्क्वायर रह गया, यहाँ पे ए बी ओमेगा स्क्वायर, और फिर इसके साथ ए बी ओमेगा क्यूब है तो ये 1 हो गया, और ये वाला ओमेगा बच गया, ये वाला, ठीक है, मैं जगह नहीं थी तो मैंने इसको ऊपर लिख दिया है, प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट बंद, और यहाँ एज इट इज़ दोबारा आप देखें ए प्लस बी और यहाँ ए स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे हमने क्या किया है, ए बी को अलग कर लिया है, ए बी दोनों में कॉमन है, ए बी निकाल लिया तो यहाँ ओमेगा स्क्वायर आ गया प्लस ये वाला ओमेगा, ये ऊपर जो लिखा हुआ ये लिख दिया ब्रैकेट में, और फिर बी स्क्वायर के साथ बड़ा ब्रैकेट क्लोज करके इसको कवर कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में देखें ए स्क्वायर ये प्लस ए बी, और ये ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 1 के बराबर होता है, -1 के बराबर लिख दिया, और ये बी स्क्वायर, फिर उसके बाद ये ए बी, फिर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, फिर इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। यहाँ पे देखें ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब, दोनों प्रूव हो गए, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आपका कंप्लीट जो है हमारा सवाल सॉल्व हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं आप लोग कि ये भी वही से एक्सरसाइज 20.2 क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3। यहाँ पे देखें 3 वैल्यू दी हुई हैं, दूसरे ब्रैकेट में भी 3 वैल्यू दी हुई हैं, और कहा जा रहा है इज इक्वल टू इसके बराबर प्रूव करना है। ये हमने फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए या ए सी दोनों एक ही बात होती है, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। अब आप देख सकते हैं सॉल्यूशन लिखा, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड ले ली, दोनों ब्रैकेट उतार लिए, ये एक ब्रैकेट ये हो गया, दूसरा ब्रैकेट ये हो गया। अब इन दोनों ब्रैकेट को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए को ए से मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर, और फिर ए को जो है दूसरी वैल्यू ओमेगा बी से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर ए भी आ गया। इस तरीके से ये तीनों सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लाई होके ये सारे हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हमने इसको अरेंज करना है, और अरेंज ऐसे करना है थोड़ा सा देख के जो ए बी एक साथ लिख देंगे, ठीक है, और बी सी वगैरह के साथ लिख देंगे, ए सी वालों के एक साथ लिख देंगे। ए स्क्वायर हो गया, यहाँ पे ए बी ओमेगा हो गया, यहाँ पे ए बी ओमेगा स्क्वायर हो गया, फिर यहाँ पे ए सी ओमेगा क्यूब, फिर ए सी ओमेगा
और फिर बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और फिर प्लस बी सी ओमेगा और फिर प्लस बी स्क्वायर ओमेगा क्यूब और फिर प्लस सी स्क्वायर ओमेगा क्यूब। अब आप देखें नेक्स्ट स्टेप में ये ओमेगा ए स्क्वायर एज इट इज़ रहा और ए बी और ये जो था दूसरा वाला उन दोनों से कॉमन निकाल लिया, ए बी बाहर आ गया तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आ गया। इसी तरीके से यहाँ पे प्लस ए सी इसमें भी कॉमन निकाल लिया तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा और बी सी के अंदर भी कॉमन निकाल लिया तो ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की पावर 4। और ये इस वाले स्टेप में भी हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया, इसमें कॉमन नहीं है, कुछ नहीं निकल रहा। बी स्क्वायर के साथ ओमेगा क्यूब है, सी स्क्वायर के साथ भी ओमेगा क्यूब है। अच्छा जी इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जा रहे हैं और आप देखें अब सिर्फ वैल्यू पुट करनी है ए स्क्वायर और वो ए बी जो था उसके साथ ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर है वो -1 के बराबर हो गया। फिर ए सी के साथ भी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर है -1 हो गया। फिर बी सी के साथ जो है आपने देखा ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा की पावर 4 है तो हमने उसको ब्रेक कर दिया ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। और नेक्स्ट स्टेप में ये जो बी स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, ओमेगा क्यूब भी आ गया और यहाँ पे प्लस सी स्क्वायर ओमेगा क्यूब भी एज इट इज़ आ गया। नेक्स्ट स्टेप में देखें ए स्क्वायर एज इट इज़ ये -1 जब ए बी से मल्टीप्लाई होगा माइनस ए बी हो जाएगा, ये वाला -1 ए सी से मल्टीप्लाई होगा माइनस ए सी हो जाएगा। फिर ये बी सी और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और ये 1 हो गया था, ठीक है। तो ये खाली ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बच गया और यहाँ पे आपने बी स्क्वायर ओमेगा क्यूब और सी स्क्वायर ओमेगा क्यूब यानी ओमेगा क्यूब 1 होता है तो 1 1 हो गया और ये फिर खाली बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ही बच गया। नेक्स्ट स्टेप में देखें ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी, ठीक है, और ये -1 फिर बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर साथ लिख दिया और यहाँ पे माइनस ए बी प्लस ए सी और इज इक्वल टू माइनस बी सी, ये तीनों प्रूव हो गए। तो टेकिंग जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों एक दूसरे के इक्वल आ गए। ये भी हमारा थोड़ा लेंथी था लेकिन ज़्यादा मुश्किल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3 का अनदर पार्ट दैट इज़ पार्ट नंबर 4 और उसमें आप देखें -1 प्लस आइटा √3/2 की पावर 9 फिर -1 माइनस आइटा √3/2 की पावर 9 -2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमने जो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हमने किया था तो वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के ज़रिए हमने इसको सॉल्व कर चुके हैं पहले भी, आपको पता है, ये तो देखते ही आपको याद आ जाएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। -1 प्लस आइटा √3/2 जो है ये ओमेगा के बराबर होता है और दूसरी वैल्यू ओमेगा स्क्वायर के बराबर होती है। तो हमने सब्सटीट्यूट कर दी वैल्यू ओमेगा की पावर 9 और ओमेगा स्क्वायर की पावर 9 -2 इज इक्वल टू 0। अब 9 है ओमेगा की पावर तो हम इसको लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू क्यूब और यहाँ पे 9 2 18 ओमेगा की पावर 18 -2 इज इक्वल टू 0। ओमेगा क्यूब 1 हो गया, 1 की पावर 3 1 ही होता है। अब यहाँ पे हमने इसको 18 को ब्रेक कर दिया 6 इंटू 3 क्योंकि क्यूब जो है 1 के बराबर होता है। तो डब्ल्यू की ओमेगा की पावर 6 -2 यानी कि यहाँ पे भी 1 हो गया। तो 1 और 1 प्लस 1 प्लस 2 एंड -2 दोनों कैंसिल हो गए, 0 आ गया हमारा। तो इस तरह ही हमने इसके 4 पार्ट कर लिए हैं। इसके बाद हमारा लास्ट पार्ट जो है वो मैं आपको करवा देता हूँ, यहाँ देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट 1 प्लस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर और फिर -1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, दोनों में क्यूब लगा हुआ है। ओके, यहाँ पे भी हमने सॉल्व किया इसको। 1 प्लस ओमेगा जो है माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर उसके साथ लिख दिया दोनों और पावर जो थी 3 हो गई। यहाँ पे भी हमने इसको पहले अरेंज किया है, वो प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर में लिख दिया और माइनस ओमेगा उसको उधर कर दिया, ठीक है, क्यूब लगा दिया। अब यहाँ पे देखें माइनस ओमेगा स्क्वायर और ये दोनों माइनस के थे तो -2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 3, इसी तरह -2 ओमेगा की पावर 3, ओके, और इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ देखें -2 की पावर 3 हो गया और ओमेगा स्क्वायर की पावर 3 यानी कि ओमेगा की पावर 6 यानी कि ओमेगा 1 हो गया वो, और ये -8 हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे भी -8
और 1। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 8 और माइनस 8 दोनों कट गए इक्वल टू 0। तो ये आज हमारे सारे सवाल जो थे इस क्वेश्चन के पार्ट सारे सॉल्व हो गए। अब नेक्स्ट जो है वीडियो में हम अगले सवाल सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।